बात उस समय की है जब टेलीविजन मोबाइल फोन के बारे भारत में उतनी जानकारी नहीं थी और ग्रामीण इलाकों में तो बिल्कुल भी नहीं। गांवों में आत्मा, भूत, प्रेत इन सभी बातों को गंभीरता से माना जाता था। आज भी अनेक गांव में माना जाता है। उस समय एक गांव की हवेली इन विषयों का केंद्र बनी हुई थी। लोगों की सोच थी कि हवेली में भूत प्रेत का साया है। उस हवेली में उस समय गांव के एक बड़े जमींदार रहते थे। लोगों में काफी इज्जत थी। किसी भी गांव वाले के बुरे दौर में उनका साथ देना वह कभी नहीं भूलते थे। घर में 2 बेटे और पत्नी थी। उनके माँ बाप भी थे जो कभी बाहर नहीं निकलते थे। सिर्फ एक कमरे में हमेशा खुद को बंद रखते थे। खाना उनके कमरे में पहुंचा दिया जाता था। लोगों का मानना था कि जब से जमींदार के छोटे भाई की मौत हुई तभी से माँ बाप ने उसके कमरे में खुद को बंद कर लिया और अब इस बात को धीरे धीरे 2 साल बीत गए। 2 साल पहले छोटा बेटा फसलों को देखने के लिए खेतों की तरफ गया था, पर जब शाम तक वह वापस नहीं आया तो उसे खोजने बड़ा बेटा कुछ लोगों के साथ खेत की तरफ गया। खेत के पास तो वह नहीं मिला, पर जब वे सभी वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे उस समय कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। सभी उस तरफ गए। पीपल से विशालकाय पेड़ के पास छोटे बेटे की लाश पड़ी थी। छाती से कुछ हड्डियां बाहर निकल गई थी। देखने से लगा कि किसी भयंकर जानवर ने शरीर तो चिर फाड़ के रख दिया हो। दोनों हाथ शरीर से अलग हो गए थे। हैरानी की बात यह थी कि शरीर से एक बूंद खून नहीं निकला था। पूरे जमीन पर कहीं भी खून नहीं थे, मानो कि कभी शरीर में खून रहा ही ना हो। इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या की गई थी। इस घटना ने पूरे गांव को हिला के रख दिया था। लोगों का मानना था कि किसी भूत प्रेत का काम है। पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई, परंतु 1 साल तक जांच करने के बाद पुलिस को भी कुछ हाथ नहीं लगा। केस को हिंसक पशु द्वारा किया गया बताकर बंद कर दिया गया। जो हवेली कुछ समय तक जगमगाती थी अब वह अंधेरे में रहने लगी। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था हवेली में और उसके आसपास। इस घटना के 6 महीने बाद तक कोई उस तरफ नहीं जाता था। जमींदार ने भी लोगों से मिलना जुलना बंद सा कर दिया। जमींदार महीनों में 1-2 बार हवेली से बाहर निकल जाते। वे अब लोगों से बात भी नहीं करते थे। जितनी भी जमीन और जायदाद थी गांव वालों को सौंप दी और हवेली में रहने लगे। गांव वाले भी फसल का आधा हिस्सा हर वर्ष हवेली के अंदर रख जाते थे। इस तरह समय बीतता गया। अब जमींदार सिर्फ अपनी हवेली की छत पर दिखता था। कभी कभी जमींदार के बेटे भी उसके साथ दिख जाते, परंतु आज लगभग 5 साल बाद दोनों बेटों को हवेली के बाहर देखा गया था। अचानक उसी रात गांव में एक हत्या हो गई, ठीक उसी प्रकार से जैसे 5 वर्ष पहले हुई थी। शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं। लोग समझ नहीं पाए कि यह हो क्या रहा है। अगले दिन फिर से गांव में एक लाश मिली। इस तरह गांव में अब दहशत का माहौल था। सभी डरे हुए थे। एक के बाद एक मौतें होने लगी। अब पुलिस भी कुछ नहीं समझ पा रही थी। गांव के सभी लोग परेशान थे। वह एक साधु के पास गए और उससे पूछा कि यह मौतों का कारण क्या है। तब साधु ने जो बातें बताई उसे सुनकर सारे गांव वाले पूरी तरह से हिल गए। उसने बताया कि यह हवेली में रहने वाली आत्माएं कर रही है जिनको मुक्ति नहीं मिली है और बरसों से वे भटक रही हैं। उसी दिन पूरे गांव वालों को लेकर साधु हवेली के अंदर गया। पूरे हवेली में धूल जम चुकी थी। देखने से लग रहा था कि कई वर्षों से यहाँ सफाई नहीं हुई हो। मकड़ी के जाले लग चुके थे। कुछ सामान तो सड़कर मिट्टी के ढेर में जम गए थे। सभी ने जमींदार को आवाज देना शुरू कर दिया, परंतु जमींदार नहीं आया। साधु ने बताया कि आप लोग अभी भी मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो। जमींदार होगा तब ना आएगा, और सिर्फ जमींदार ही नहीं, उसके पूरे वंश का कोई अब जीवित नहीं है। उसके पूरे परिवार को मरे 5 साल हो चुके हैं। इतना सुनकर तो गांव वालों के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई हो, ऐसा महसूस हुआ। फिर जब एक कमरे का दरवाजा खोला गया तो बिस्तर पर 2 मानव कंकाल पड़े थे और अन्य कमरों में भी इसी तरह कंकाल थे। छत पर कुर्सी पर एक कंकाल पड़ा हुआ था।
साधु ने बताया कि कुछ आत्माओं ने हवेली पर अपना अधिकार कर लिया है और उन सभी ने सबको मार दिया। आप लोग अब जल्दी बाहर चलो और किसी को भी यहाँ मत आने देना। यह बोलकर हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर उस घटना के कुछ वर्ष बीतने पर भी लोगों में बातें होती थी कि जमींदार को देखा गया था हवेली की छत पर।